मंडी में माल था जी। मैंने पार्लियामेंट के मेंबर थे जी और मंडी में दाम था जी। यानी मेरी सरकार थी उसमें दाम था जी और माल बिकाऊ था। जी दुख इस बात का है कि खरीदार नहीं था। जी यानी कभी भी अपने गरिमा को पद को बेच करके अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सौदा नहीं किया, वरना एक वोट से उनकी सरकार नहीं उनकी सरकार नहीं गिरती। जी। ये आदमियत है, यह आदमी की गुण है यह। लेकिन इन्होंने जो कर दिया वह पूरा के पूरा पार्टी से लेकर के या भारत का पूरा जो इन्होंने खाचा खींचा है, जी। शायद इससे दुर्भाग्यपूर्ण समय कभी नहीं आएगा और इतिहास में काला इतिहास के रूप में जाना जाएगा इनके समय का। जी। आदरणीय मोदी जी को मैं यह कहना चाहूँगा कि आपने तो अपने लिए अपने आप को झूठ बोला, कभी भी अपने पत्नी को नहीं कहा कि मेरी शादी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पटना हाई कोर्ट के बड़े अधिवक्ता श्री सत्येंद्र कुमार सिंह जी और आज इनसे मैं कुछ कानून के बारे में जानकारी हासिल करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि आज देश में जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी डिग्री पर बहुत चर्चा चल रही है और उन्हीं डिग्री के बारे में मैं कानूनी तरीके से इनसे जानकारी हासिल करने का प्रयास करूंगा और आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं आपके चैनल को भी स्वागत करता हूं। सर, एक बात मैं जानना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी नरेंद्र मोदी की डिग्री मांग की, गुजरात के यूनिवर्सिटी से मांग की है, तो गुजरात यूनिवर्सिटी हाई कोर्ट में पहुंच गई और वहां के हाई कोर्ट उनके ऊपर 25,000 का जुर्माना लग गया। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री की मतलब जो डिग्री है उसको सार्वजनिक करना या किसी को मांग करना गुनाह है क्या? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। यह तो किसी को अधिकार है और सूचना आयोग का जो स्थापना किया कांग्रेस काल में किया गया है, उसका उद्देश्य यही था कि किसी चीज़ को आप छुपा नहीं सकते जी, और उस चीज़ को प्रकट करना देना उसका दायित्व है, दिया जाता है जी। लेकिन बड़े लोगों की बड़ी बात होती है। जी। न्यायपालिका पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन उसके लिए सूचना आयोग को जाना हाई कोर्ट में और उनके केजरीवाल साहब पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि उसके लिए बहुत रुपये खर्च हुए। जी। उस समय राम जेठमलानी जैसे वरिष्ठ अधिवक्ता जो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने इस देश के अधिवक्ता रहे हैं, उनको भी परिचित किया गया। अच्छा। वो भी गए थे बहस करने के लिए, बल्कि उन्होंने एक जगह कहा भी है कि यह प्रधानमंत्री चीटर है। जी, राम जेठमलानी जी। राम जेठानी जी ने कहा कि वह चीटर है और उसे चीटिंग करने में मैंने मदद की, यानी मैंने वो कालत किया उस चीटर को। इतनी बड़ी बात राम जेठमलानी जी आज स्वर्गीय हैं, उन्होंने कहा था। जी। कहीं भी राजनीति करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए कहीं बाध्यता नहीं है कि आपकी योग्यता ये होनी चाहिए। जी। एक साइकिल चलाने वाले की वह योग्यता है कि क्लास 4 एम्प्लॉई होंगे तो आप साइकिल चलाना चाहिए, 7वां पास चाहिए, शरीर से स्वस्थ चाहिए। लेकिन यहाँ कानून बनाने के लिए, पार्लियामेंट में जाने के लिए, असेंबली में जाने के लिए कहीं किसी योग्यता की निर्धारण नहीं है। लेकिन उसके बावजूद चुनाव आयोग को सुई लगा, उन्होंने दिया कि योग्यता अपना दें, अपनी आय व्यय का भी लेखा जोखा दें, आपके पास क्या संपत्ति है वह दें। लेकिन वह आदमी तब तक ले झूठ बोला कि नहीं मेरे पास ये है, मेरी योग्यता है। जी। तो मैं आदरणीय मोदी जी को मैं यह कहना चाहूँगा कि आपने तो अपने लिए अपने आप को झूठ बोला, कभी भी अपने पत्नी को नहीं कहा कि मेरी शादी हुई है। तो जो आदमी की फितरत है झूठ बोलना, जी, उससे हम मान लगा लीजिए कितना झूठ बोल सकता है। जी। अभी तो वर्तमान में चर्चाएं चल रही है, अमित शाह जो केजरीवाल जी उनका डिग्री मांगे तो अमित शाह जी उनकी डिग्री को सार्वजनिक किए और सार्वजनिक किए जहां पर बताया जा रहा है उसमें यूनिवर्सिटी के जगह पर एक जगह लिखा है यूनिवर्सिटी, वी के जगह पे बी का यूज किया गया है और नीचे यूनिवर्सिटी सही है परंतु ऊपर यूनिवर्सिटी लिखा गया है। तो इस पर आपको क्या लगता है? देखिए, जब कभी भी कोई गलत काम होता है तो गलत पर गलत होते ही जाता है, क्योंकि मानसिकता उसके उधर नहीं रहती जी। और अमरजीत कौर जो उस समय की, उस अवधि का जो समय उन्होंने बताया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमने पढ़ी हैं, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो जिस समय
मैं थी उसी समय का कार्यकाल उनका भी है, मोदी जी का, लेकिन कभी मोदी जी को मैंने नहीं देखा। अरुण जेटली जी का उन्होंने नाम लिया जी। अरुण जेटली जी विद्यार्थी थे जी। लेकिन इनका नाम कहीं नहीं लिया। उसके बाद उन्होंने बहुत मार्मिक चीज बताया कि जितने लोगों को प्रमाण पत्र निर्गत किया गया जी, वह स्वहस्त लिखित था, यानी हाथ से लिखा गया। हाथ से लिखा हुआ था। उस समय टाइपिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इनको तो टाइपिंग करके लेकिन लिखा इनको टाइप करके दिया गया। तो क्या प्रधानमंत्री को टाइप करके मिलेगा? गया। जी। यह अपने आप में दर्शाता है कि यह फॉल्ट किया गया है। और दूसरी बात एक है सर कि जो फंड का यूज़ किया गया उसमें, वो 1992 ईस्वी में उस फंड का आविष्कार किया गया, जबकि सर्टिफिकेट उनको 82-83 के आसपास किया है। तो उस फंड का तो आविष्कार भी उस समय नहीं हुआ था। देखिए, छोटी सी बात है कि अगर आप वास्तव में जी सच्चे हैं, आपकी डिग्री सच्ची है, तो दिखाने में क्या आपत्ति है? जी। राहुल जी ने जो प्रश्न किया है जो अडानी जी को लेकर के, जी। अगर आप सच्चे हैं तो जांच करने में क्या आपत्ति है आपको? इतना जो देश में तूफान मचा हुआ है। जी। गोदी मीडिया ने बार बार कहा कि विदेशों में इनकी डंका बज रही है, जी। लेकिन यह शर्म की डंका बज रही है कि विदेश में नहीं जा रही है क्या? जी। तो कहीं शर्म होनी चाहिए। जी। इतनी दुर्दशा किसी प्रधानमंत्री को होते हुए हमने नहीं देखा। छोटा उम्र है जरूर, जी। लेकिन न देखा है न सुना है। जी। इसी पार्टी के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जी। इस देश के माने हुए आदमी थे, जी। कभी कुछ नहीं उन्होंने देखा किया। जो है डंके के चोट पर है, उनकी कहानियां कही जाती है, लेकिन आपने बेशर्मी का हद कर दिया। अगर थोड़ा सा भी आदमियत होता, शर्म होता, तो तुरंत अविलंब आपको रिजाइन कर देना चाहिए था। जी। लेकिन उन्होंने नहीं किया। अच्छा, डिग्री की जो जांच चल रही है, अगर डिग्री उनकी फर्जी निकल गई तो क्या उनकी सदस्यता पर भी सवाल खड़ा होगा? सस्ता ही नहीं, ये तो चीटिंग का केस बनता है, 420 का केस बनता है। पूरे देश के साथ उन्होंने चीटिंग किया, उनको जेल जाना चाहिए जी। उनकी सजा होनी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल उनकी सजा होना चाहिए। एक अपने चीट किया, उसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आपकी फितरत है चोरी करना, चीट करना। आपने देश के साथ चीट किया है। कभी भी अपने कार्यकाल में चौथा स्तंभ कहें और मीडिया के साथ कभी आए, आपने अपने मन की बात तो देश को सुनाते रहे जी। क्या यहाँ के देश की जनता की आवाज़ जो मीडिया सुनाता है कभी सुनने का प्रयास किया? आपको हिम्मत है सुन लेने का, बर्दाश्त करने का? नहीं है। ये चंगू मंगू दो है, ये चंगू मंगू ये अंतिम है। राजनीति जो इस दौर से गुजर रहा है, राजनीति का अंतिम पड़ाव है। कई मित्रों ने कहा कि अस्तर गिर गया, मैंने कहा कि अस्तर रहा ही नहीं जी। अस्तर कोई नहीं रह गया, अस्तर विहीन बात हो रही है, अस्तर विहीन बात हो रही है जी। इतनी छोटी बात है। अब देखिए, राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी जम्मू कश्मीर के, उन्होंने महात्मा गांधी को कहा कि उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, जबकि वो बैरिस्टर हैं। जबकि वो बैरिस्टर थे तब, जिस समय देश हमारा आज़ाद भी नहीं हुआ था जी। उस बैरिस्टरी को छोड़ करके उन्होंने आया और देश को आज़ाद कराया जी। उसको उन्होंने कहा कि कोई डिग्री नहीं थी जी। आप देखेंगे सोशल मीडिया पर चलता है। अभी एक स्पीच दे रहे थे, उनका चल रहा था भाषण, उसमें डॉक्टर नरेंद्र मोदी ने कहा, पता नहीं इस बीच में पीएचडी कौन यूनिवर्सिटी उन्होंने करा दिया, यानी एमए की डिग्री पर सवाल हो रही है, तब तक पीएचडी उन्होंने करा दिया जी। उनका सुनिएगा, सोशल मीडिया पर आता है कि डॉक्टर नरेंद्र मोदी को पीएचडी डिग्री हासिल करके कहते हैं कि डॉक्टर नरेंद्र मोदी। तो यह स्तर जो है यह केवल चापलूसी के सिवा कुछ नहीं है। अच्छा, एक बात, नरेंद्र मोदी की जो डिग्री है, अभी तो चर्चा में है कि नरेंद्र मोदी भारत के मतलब बहुत अच्छे प्रधानमंत्री और बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री है, पूरे वर्ल्ड में चर्चा है। परंतु अगर डिग्री उनकी फर्जी साबित हो जाती है तो भारत की तौहीनी होगी या मतलब है उसकी प्रशंसा होगी? अगर चाय बेचने के नाम पर उनकी प्रशंसा विदेश में हो रही है जी, तो यह थूथू जो हो रहा है इसकी प्रशंसा हो रही होगी वहाँ। उन्होंने उस समय भी ठगने का काम किया जी। जिस जगह जाते थे वहाँ भारतीय लोगों को इकट्ठा करने के लिए कुछ हो जाते थे जी जी, और उनको एकत्रित किया जाता था जी, और उनको चाय पार्टी दिया जाता था। जो ही व्यवस्था किया गया उनसे मोदी 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 कहलाया गया जी, और कहीं नहीं है जी। और ये मोदी नाम करने के लिए हर देश में जा करके अपने लोगों को बुला करके चाय पट्टी करा करके उन्होंने मोदी मोदी कहवाने काम किया। और अडानी जी ने पूरा का पूरा मीडिया को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, अपने वर्चस्व में ले लिया, अपने छत्रछाया में लिया। और इस तरह का प्रचार किया गया 14 में जी कि जब भी आप न्यूज़ चैनल खोलेंगे तो मोदी की ही बात आती है।
जी। लेकिन अब तो ऐसा बेशर्मी की प्रकाष्ठा पहुंच गई है कि अब सुनने का मन नहीं करता है। जी। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की एक गरिमा होती है, देश की गरिमा होती है, जी। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। जी। इसलिए इस पर केस होना चाहिए और इनको जेल जाना जी। चाहिए। अगर थोड़ा सा शर्म है तो विलम्ब रिजाइन करना चाहिए। यहाँ मतलब ये चर्चा और है कि जो बताए अपने स्पीच में बहुत जगह बोले हैं कि मैं बचपन में चाय बेचता था, गुजरात के स्टेशन के नाम रखे कि उस पर हम चाय बेचते थे, जबकि आप सब किसी को पता है कि उस रेलवे स्टेशन का आविष्कार यानी स्टार्ट किया गया 1973 ईस्वी में, और जबकि इनका जन्म 49-50 के आसपास की है, तो 73 यानी 23-24 साल की उम्र में वो चाय कैसे बेचे सर? हमारे साथ प्रश्न करते करते उत्तर भी आपका वही है जी, जो मैं भी बताऊंगा जी, कि जिस समय की बात करते हैं चाय बेचने की क्लास 7-8 उम्र में हम बोले। कर रहे थे। बहुत जगह उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे नहीं है, जी। बहुत कम पढ़े लिखे हैं। गुजरात में गए तो बोले कि मुख्यमंत्री जो जिस समय थे, जिस समय थे मुख्यमंत्री, उन्होंने बोला तो जिस समय जिसका पैदाइश ही नहीं हुई थी ऐसे संत चाय कहाँ बेच रहे थे, कहाँ बेच रहे थे? तो ये आदमी जन्मजात झूठा है, जन्मजात झूठा है। वो हमेशा झूठ बोला है। जी। कभी चाय बेचने की बात, कभी कहे कि माँ मेरी घर में चौका चंद दूसरे के यहाँ करती थी, जी। हम कहीं पढ़े लिखे नहीं हैं। जी। वो यही नहीं कहा कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस में जी, मास्टर की डिग्री है। मास्टर डिग्री है। इंटायर तो नहीं समझा। जी। मैं भी पॉलिटिकल साइंस से और हिंदी से 2 सब्जेक्ट से एमए किया। जी। लेकिन कभी हमने इंटायर नहीं सुना कि इंटायर इसमें क्या होता है। जी। इंटायर पॉलिटिकल साइंस माने इंटायर झूठा, इंटायर झूठ की सर्टिफिकेट पीएचडी उनके पास है झूठ बोलने की। जी। तो झूठ बोलो, हमको आपत्ति नहीं है। तुम देश के प्रधानमंत्री हो, उसकी एक गरिमा है। जी। तुम देश को बर्बाद नहीं करो। जी। अभी तो चर्चा मतलब जो भी उनके विपक्ष में बोलने की हिम्मत करता है या उनसे सवाल करने का प्रयास करता है तो उसको मतलब कारागार के अंदर डाल दिया जाता है, उसके ऊपर झूठा मुकदमा चलाया जाता है और अदालत उनको अंदर कर देती है। तो ये कहाँ तक मुनासिब लग रहा है? देखिए, ये तो एक जब उसके साथ ज्यादती है, आपको जो पावर मिला है उस पावर का दुरुपयोग आप कर रहे हैं। पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं? बिल्कुल दुरुपयोग कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जो देश के लिए दिया है जी। उन्होंने 2-2 कुर्बानियां उनके घर से गई है। उनकी दादी का जी, और उनके पिताजी का। उनके पिताजी का जी। और अभी शहीद उनको भी लोगों ने कर ही दिया। जी। जहां से जनता निर्वाचित कर भेजा था वहां से बाहर किया, निष्कासित कर दिया। जो आदमी के पास आज एक घर रहने के लिए नहीं है। जी। आनंद भवन आज करोड़ों अरबों रुपए का होगा, जी। जिसे नेहरू जी ने सरकार को दान दे दिया। जी। एक और कोई मकान बना था जिसमें म्यूजियम के लिए दान दे दिया गया। जब लड़ाई हो रही थी पाकिस्तान से, श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने पूरे जेवर बेच करके दे दिया। अर्थात देश के लिए खुद की उन लोगों ने कुर्बानी दी है। पूरा नेहरू परिवार सारा का सारा देश के रक्षा में बिता दिया। जी। और आज भी है। जी। लेकिन उससे भी इन्होंने जी। इतना हरास किया जी। कि पूरे देश उनसे नाराज है। वो खाली अपने पद और प्रतिष्ठा के लिए बेचैन है। जी। देश की से कोई लेना देना नहीं। जी। जितनी भी सरकारें थी चुन करके आया, सबको उन्होंने खरीदा बेचा। आप पीछे जाएंगे, माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जिस समय गांधी मैदान में आए थे बोलने के लिए, उनकी सरकार 13 दिन की गिर गई थी। जी। तो उन्होंने एक स्पीच में कहा था जी। कि मंडी में माल था। जी। मैंने पार्लियामेंट के मेंबर थे जी। और मंडी में दाम था। जी। यानी मेरी सरकार थी उसमें दाम था। जी। और माल बिकाऊ था। जी। दुख इस बात का है कि खरीदार नहीं था। जी। यानी कभी भी अपने गरिमा को, पद को बेच करके अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सौदा नहीं किया, वरना एक वोट से उनकी सरकार नहीं गिरती। जी। ये आदमियत है, यह आदमी की गुण है यह। लेकिन इन्होंने जो कर दिया वह पूरा के पूरा पार्टी से लेकर के या भारत का पूरा जो इन्होंने खाचा खींचा है, शायद इससे दुर्भाग्यपूर्ण समय कभी नहीं आएगा और इतिहास में काला इतिहास के रूप में जाना जाएगा इनके समय का। जी। लेकिन बाध्यता है, चुनाव में उनको चुन करके दे दिया गया है। जी। अब इनको जैसे अनाप शनाप में है, क्या किया राहुल जी क्या आपने क्या किया? कहीं से कोई कसर छोड़ा आपने? जी। उसको आदरणीय जय साहब को प्रमोट किया गया। जी। अब प्रमोट करा करके फिर उनसे सजा कराई गई। जी। और सजा उतनी कराई गई जो मैक्सिमम सजा होती है। जी। जबकि इस तरह की सजा किसी की आज तक नहीं हुई। 2 घंटा में आपने निकाल दिया उनको घर से, खाली कर दीजिए। जबकि ये भी नियम है सर
कि जो भी सरकारी मतलब सर्विस में हो, कोई रिटायर करते हैं तो बंगला खाली करने के लिए 2-4-6 महीना लगता है उनको। बिल्कुल। और एक दिन में कैसे खाली करना? हमारे पिताजी भी रजिस्ट्रार थे जी पटना हाईकोर्ट में। जी। तो जब जिस समय वही मकान था बना हुआ, तो एक कोर्ट अफसर आए और कहे कि सर आप तो 6 महीने इसमें रह सकते हैं। जी पिताजी ने कहा कि मैं जिंदगी में सबको नोटिस लिया नहीं है जी। मेरे पास मकान है, रातों रात हम मकान खाली करके चले गए, लेकिन 6 महीना रहना पसंद नहीं किया जी। वो उन्होंने सीखा। जी अब बताइए कि अब आदमी आज भी लाल कृष्ण आडवाणी जी कुछ नहीं है जी। लेकिन सरकारी बंगले में है, सरकारी बंगले में है। बंगले में है जी और उनको कहा जाता है कि इनको सुरक्षा के दृष्टिकोण से रखा गया है। जी कुछ नहीं है तो उसके बाद भी वो एक संत है, एक बहुत राजनीतिज्ञ है जी जिनको आपने हाशिए पर ला कर डाल दिया। जी। तो उनके सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनको मकान आज 5 साल से 6 साल से दे रखा है, लेकिन जो आदमी का परिवार शहीद पर शहीद होते आया है, जी शहादत का एक श्रृंखला बन गई है, जी। उसको कोई खतरा नहीं है। उसको आपने 2 घंटा में कहा कि आप बाहर जाइए घर से। ये है मोदी जी। मतलब कहीं ना कहीं उनकी नैतिकता पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। बिल्कुल, नैतिकता तो है नहीं। नैतिकता कम बेश हो सकती है, नैतिकता है नहीं। नैतिकता कहने पर शर्म आती है जी। अगर नैतिकता उनके पास होता तो अविलंब उनको रिजाइन करना चाहिए या अडानी पर जांच कराना चाहिए, अपनी डिग्री को सामने रख देना चाहिए, बात खत्म हो जाती। हाँ, 2016 में जो मामला चला डिग्री वाली बात, तो डिग्री दिखाने में कितना देर का वक्त लगता है सर? नहीं, ये तो 2 घंटे का भी काम नहीं है। आपके पास ऑलरेडी है, आप प्रशासन में है, देश चल रहा है, सेशन इतना देश के प्रधानमंत्री आप हैं। आप तो चाहेंगे तो यूनिवर्सिटी आ जाएगा आपके बोलने पर, डिग्री आया तो क्या आया जी। लेकिन उसके लिए आपने सूचना आयोग को हाई कोर्ट तक पहुंचा दिया। मतलब डिग्री नहीं दिखाने का मतलब वजह क्या बनता है? जी वही टाल पर जो मेरे पास है नहीं, झूठा है, पकड़े जाएंगे, मेरे ऊपर केस हो जाएगा, प्रधानमंत्री तो दूर की बात है, मुझे जेल जाना पड़ेगा। मतलब यही बात है, आज न कल जेल जाना है, इस पर उनको जेल जाना पड़ेगा, एकदम निश्चित जाना पड़ेगा। क्योंकि ये मतलब नियम है कि चुनाव लड़ते वक्त जो लोग अपना भरते हैं फॉर्म में, अपना ब्यौरा देते हैं, उसमें अगर कोई मतलब डिग्री जो दिखाए पीजी का मतलब मास्टर क्लास की डिग्री दिखाएं, अगर या कोई दिखाए, अगर उनके पास डिग्री ना हो तो जाली में तो फंस जाएंगे। बिल्कुल, वह चीटिंग का केस बनता है, 420 का केस बनता सदस्यता है, भी खत्म चली जाएगी। सदस्यता तो दूर की बात है, उनको जेल जाना पड़ेगा, तो रहेगा कहाँ जी। वह तो आदमी देश को ठगा, पूरे देश को ठगा है जी। ये अब उनके बात करते हैं, मोदी जी की बात करते हैं, बोलने में कभी कभी हो जाती है चूक जी। हर किसी से होता है, जी, जो जी। बोलेगा चुप होगा जी। आप एक जगह सुना होगा जी। कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। जी जी, ऐसा बोले थे, मिस्टेक हो गई थी, जुबान फिसल नहीं, गई। ये हम लोग महसूस कर रहे हैं, लेकिन यही किसी और के साथ हुआ होता जी तो शायद भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी उसको जेल में डाल देते। जी उनके लिए क्या, जी। इसलिए कि प्रधानमंत्री हैं, आपको पावर है, आप कुछ भी कर सकते हैं, गलती बगलती किए जा रहे हैं। अर्थात यानी समर्थ के कछु दोष न घुसाए, यानी सामर्थी को दोष नहीं लगता है। जी ना, एकदम बिल्कुल नहीं लगता है। जो समर्थवान है उसके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध है। तब न एक अपनी डिग्री को छुपाने के लिए राम जेठमलानी जैसा जो इस देश का सबसे बड़ा वकील और सबसे बड़ा कॉस्टली जी महंगे वकील को रखा गया, सी क्या उचित थी। जी 2 लाइन में बात समझ करती। हम लोग बचपन में जी। जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो पेंसिल किसी या किसी कोई आदमी चुरा लेता था। जी जी। तो हम लोग कहेंगे अपना जेब दिखाओ, जी। तो जेब जो नहीं चुराया था दोनों का दोनों जेब निकालता था कि भाई देख लीजिए मेरे पास नहीं है जी। लेकिन जो चुराया होता था वो कहता था कि हम इन्हें दिखाएंगे, जी। चाहे हमारा पहले से था, जी। कुछ ना कुछ बहाना खोजेगा। जी। ठीक वही स्थिति नरेंद्र मोदी जी का है। जी। लेकिन दुर्भाग्य है कि मोदी जी नहीं है, प्रधानमंत्री हैं, उस पर हम लोगों को तकलीफ हो रही है। जी। अब देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, तो ठीक है, बहुत बड़े बड़े करिश्मा आपने किया, जी। आपने चाय बेच लिया, जी। अपने पढ़े लिखे नहीं थे, इन्होंने अपने कहा है ना। और आज वो आदमी जो मुख्यमंत्री थे गुजरात का, जी। कभी उनको फुल कुर्ता में आप नहीं देखेंगे। मैं बीजेपी से पहले बीजेपी में काम किया हूँ, मैं जानता हूँ। जी। जब भी उनका देखेंगे तो हाफ कुर्ता में आएगा। जी। 10 लाख 20 लाख रुपए का, 15 लाख का तुमको सूट 15 लगता लाख है, का सूट लगता है। आप 800 करोड़ रुपए का आपने जहाज खरीदा। जी। आप क्या बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू बैरिस्टर थे, जी। रोड पर नहीं थे, लेकिन उन्होंने नहीं खरीदा। जी। उसे विदेश से पढ़ करके आए थे, जी। उसको भी आपने गाली देने का काम किया। उन लोगों को गाली दे रहे हैं जो देश के लिए पूरा देश में खपा दिया।
आपने बार बार कहते हैं 10 साल में क्या हुआ। कोरिया में आप कोरिया गए थे तो आपने कहा कि यह कोई देश है, इस देश में हमने पैदा लिया, कौन सा चूक किया था कि इस देश में आया, यहाँ कोई कानून है? तो कहीं ना कहीं तो देश का अपमान किया है। बिल्कुल अपमान किया है। उसके बाद उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया में गए तो कहा कि बहुत लोग यहाँ पर आए और कानून बनाने का काम किए, मैं विश्वास उस पर नहीं करता, मैं कानून मिटाता हूँ। जी, यह विदेशों में उन्होंने कहा, ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने कहा। और राहुल गांधी जाकर बोले तो उनके ऊपर बोला कि देश का अपमान किए जाकर। राहुल गांधी क्या बोला, क्या बोले हैं? अगर राहुल गांधी होता, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इस विश्व का सबसे बड़ी और मानदेय यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में उनको आमंत्रित किया जाता है, किसको? राहुल गांधी को। जी, अगर आप में काबिलियत होती तो आपको नहीं बुलाया जाता, आप देश के प्रधानमंत्री भी थे, व्यवस्था आपके पास। जी जी, लेकिन वो एक साधारण पार्लियामेंट के मेंबर थे और उनको स्पीच देने के लिए बुलाया गया, कहाँ? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। और उसको आप कहते हैं कि देश का अपमान है, पप्पू है, आप कहते हैं, लेकिन पप्पू नहीं है, बाकी आप गप्पू जरूर है। जी, यानी अब कहीं कहीं तो ये भी हो रहा है कि जिस इंसान को पप्पू साबित करने के लिए करोड़ों का खर्च करना पड़ता है, मतलब प्रचार करना पड़ता है ना जी, तो करोड़ों का खर्च करके उसको पप्पू साबित किया जा रहा है, जबकि वो साबित कर दिया कि पप्पू कौन है, ओरिजिनल पप्पू कौन है। बिल्कुल, आपने उसको पप्पू कहना बनाना चाहे, लेकिन देश समझ गया कि पप्पू नहीं है, लेकिन ये प्रधानमंत्री गप्पू जरूर है। जी, यह गप करता है, झूठ बोलता है, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलता। अगर मान लीजिए कि प्रधानमंत्री की डिग्री सार्वजनिक हो गई और स्पष्ट हो गया कि उनकी जो डिग्री है सो फर्जी है, तो इस पर तो देश को बहुत अपमान होगा। पूरे देश का अपमान होगा। देश के सामने लोग कहेंगे इस देश का इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री होगा तो देश के लोग कैसे होंगे? जी, ये अपमान हमारा भी है, आपका भी है। जी, क्योंकि आपका कभी भी कोई प्रतिनिधि चुनते हैं जी, तो उस प्रतिनिधि का जो आचरण होता है, जो चरित्र होता है, उससे देख करके लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि उस क्षेत्र की जनता कैसी होगी। जी, जी, तो एक गलत आदमी को आप चुन करके लोगों ने प्रधानमंत्री बना दिया तो उसके प्रति धारणा गलत जाएगा, जबकि हम लोगों को बात में फंसा करके, जाल में फंसा करके और वोट लेकर प्रधानमंत्री बना है और सच्चाई आ गई है, इसलिए इस आदमी को अब सलाखे के पीछे जाना चाहिए। जी, देखिए जैसा कि आप सुन रहे हैं, ये हाई कोर्ट के जाने माने वकील श्री सत्येंद्र कुमार सिंह जी हैं और इनसे मैं कानूनी तरीके से कानून के बारे में जानकारी हासिल करने का प्रयास किया जो अभी वर्तमान भारत में चल रही है। वर्तमान भारत में भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी डिग्री पर चर्चा चल रही है और केजरीवाल उनकी डिग्री को बार बार मांग कर रहे हैं और इस पर ये स्पष्ट करें चूंकि डिग्री जो अमित शाह जी सार्वजनिक किए हैं उसमें फल्टी नजर आ रहा है। मतलब जितने भी विरोधी लोग हैं, विरोधी पार्टी के लोग हैं, ये सब लोग बता रहे हैं कि एक जगह यूनिवर्सिटी UNIVERSITY की जगह वी के जगह पे बी का यूज किया गया है तो यूनिवर्सिटी हो गया है, तो इसको बताया जाएगा फल्टी है। अमरजीत कौर यहाँ तक बता रहे कि जो जिस समय वो डिग्री लिए हैं हस्तलिखित चलता था, लेकिन ये टाइपिंग करने वाला डिग्री है तो ये भी फर्जी है। और फंड, जिस फंड का यूज किया गया है वो 1992 ईस्वी में उस फंड का आविष्कार किया गया है, जबकि डिग्री उनकी मास्टर की डिग्री जो है सो 1982 ईस्वी की है। तो ये कहाँ से आ गया, इस पर जांच चल रही है और जब जांच सार्वजनिक हो जाएगी तो पता चलेगा कि मतलब सच्चाई क्या है और मतलब गुनाह कहाँ है। और ये सर बताए कि अगर जांच फर्जी निकल गई, जांच में उनकी डिग्री फर्जी निकल जाएगी तो उनकी सदस्यता भी चली जा सकती है और उनको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। यहाँ तक इनके माध्यम से हम जानकारी हासिल करने का प्रयास किए। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट करके बताइएगा कि हमारा प्रयास कैसा रहा। जय हिंद, जय भारत।